ओके, आप लोगों का फिर से स्वागत है इंडियन मैपिंग सीरीज में। ठीक है। और कल हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र स्टार्ट किया है, तो आज हम वही कंटिन्यू करेंगे। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज, कल हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ा देखा था। आज हम लोग ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रिब्यूटरीज हम देखने वाले हैं वो है लोहित रिवर। ठीक है, लोहित रिवर। ठीक है, तो इसका ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन कहाँ है? तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में मतलब चाइना। और फिर ये आती है इंडिया में। ठीक है, तो इसके बाद कहाँ आती है? इंडिया में। तो मतलब ये भी कैसा रिवर हो गया? ट्रांस बाउंड्री रिवर हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ओरिजिन इसका तिब्बत में है, फिर ये इंडिया में आती है। इंडिया में आके इसका माउथ जो है वो क्या है? ब्रह्मपुत्र। ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र में आके मिल जाती है, तो इसका माउथ जो है वो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, और कहाँ मिलती है? आसाम में मिलती है। ओके, मीन्स ब्रह्मपुत्र इन द स्टेट ऑफ आसाम। ठीक। ओके, और ये फ्लो करती है, फ्लोज थ्रू थ्रू मिशमी हिल्स, flows through Mishmi Hills in अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जब वो फ्लो करती है तो वो मिशमी हिल्स से होकर गुजरती है। ठीक है, ओके, ये हो गया लोहित रिवर। ठीक है, इतना ठीक है। नेक्स्ट, दिबांग। दिबांग रिवर, दिबांग को सिकांग भी कहते हैं। ठीक है, ओके, सो इसका ओरिजिन कहाँ पर है? सो ये ओरिजिनेट करती है मिशमी हिल्स में। ओरिजिनेट्स एंड फ्लोज थ्रू द मिशमी हिल्स। ठीक है, ओके, कहाँ पर? इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ओके, सो दिबांग जो है ये ओरिजिनेट्स, ठीक है, ओरिजिनेट्स नियर किया पास। किया पास, ओके, किया पास कहाँ पर है? ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर। इंडो चाइना बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पर ये ओरिजिनेट करती है, उसके बाद ये मिशमी हिल्स से होकर गुजरती है। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। originates and flows through the Mishmi Hills in the state of Arunachal Pradesh. Dibang originates near Kia Pass. Okay, so ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, Kia Pass on the इंडो चाइना बॉर्डर। ओके, दिबांग रिवर का माउथ कहाँ पर है? माउथ है लोहित रिवर। ठीक है, और कहाँ पर आकर मिलती है ये? नॉर्थ ऑफ डिब्रू साइखोवा। ठीक, नॉर्थ ऑफ डिब्रू साइखोवा सेंचुरी नियर सादिया। सादिया आसाम। ठीक है, तो आसाम में आके मिलती है नियर सादिया। ओके, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिवर है वो है दिहिंग रिवर। ठीक है, दिहिंग रिवर। सो दिहिंग रिवर, ओके, इसको बूढ़ी दिहिंग भी कहा जाता है। बूढ़ी दिहिंग। ठीक है, ओके, बूढ़ी दिहिंग या दिहिंग रिवर। ओके, वन ऑफ द लार्ज ट्रिब्यूटरी, वन ऑफ द लार्ज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है, रिवर इन अपर असम। ओरिजिन कहाँ होता है? ईस्टर्न हिमालयाज में। ठीक है, पटकई हिल्स। पटकई हिल्स इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से होकर आसाम में आती है, और आसाम में आकर डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है।
flows through Tinsukia and Dibrugarh districts of Assam. ठीक है, ओके, बिफोर meeting Brahmaputra. Okay, next, it creates a number of oxbow lakes. ऑक्सबो लेक्स क्या होता है वो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे. एक्चुअली रिवर के मियंडरिंग की वजह से होता है. ठीक है, रिवर जब अपना ओल्ड कोर्स छोड़ के न्यू कोर्स बनाती है ये मियंडरिंग की वजह से, तो वो हम देखेंगे डिटेल्स में. ठीक है, तो तब ये ऑक्सबो लेक बनता है. ठीक, सो इट क्रिएट्स अ नंबर ऑफ ऑक्सबो लेक्स इन दिस एरिया, मतलब आसाम में. आसाम में क्योंकि ये प्लेन लैंड है लगभग, तो इसलिए यहाँ पर ये मियंडरिंग स्टार्ट कर देती है. और मियंडरिंग की वजह से, और क्योंकि हैवी सिल्ट वगैरह सब आता है, तो इसलिए नंबर ऑफ ऑक्सबो लेक्स बनाती है. और ये जो जहाँ से फ्लो करती है ना तिनसुकिया में, तो तिनसुकिया में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा अलग है. थोड़ा इस कलर से लिखता हूँ. तो तिनसुकिया में इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट जो ऑपरेटिंग, इंडियाज ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी भी है. ठीक है, ओके, जिसका हम क्या कहते हैं, डिग बॉय. डिग बॉय, डिग बॉय रिफाइनरी. ओके, ठीक है, तो ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में ये है. इसको, ये जो डिग बॉय है ना, इसको ये भी एक कहा जाता है गंगोत्री ऑफ द इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर. ठीक है, ओके, ये कहा जाता है. डिग बॉय रिफाइनरी को है कहाँ, डिग बॉय रिफाइनरी तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट आसाम में. ठीक है, ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी है, ऑपरेटिंग है, अभी भी चल रहा है बस. ठीक, ओके. और इसलिए ये दिहिंग रिवर जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो क्रूड है ना वो शिपमेंट करके यहाँ से पास किया जाता है. ठीक है ना, शिप्स के जरिए यहाँ से पास किया जाता है. तो क्योंकि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा फ्लोरा फोना ये सब है, तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है. आसाम भी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में ही आता है. तो क्रूड ऑयल स्पिलेज अगर होता है, क्रूड ऑयल स्पिलेज अगर होता है, ये रिवर कौन सा है, दिहिंग रिवर. तो ये यहाँ के जो इकोलॉजिकल डैमेज कर सकता है, इकोलॉजिकल डैमेज. ठीक है, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. एक क्रूड ऑयल स्पिलेज हुआ था 2020 में, तो इसी से और डर बढ़ गया कि कहीं यहाँ पर इकोलॉजिकली जो सेंसिटिव एरियाज है उसको डैमेज ना हो जाए. ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ का. बाकी ये दिहिंग रिवर का इतना ही है. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ का बोलना बाकी रह गया था दिहिंग रिवर का, वो ये है कि जो दिहिंग रिवर है इसका एक ट्रिब्यूटरी है. उस ट्रिब्यूटरी का नाम है नामदाफा रिवर. ठीक है, नामदाफा रिवर. और नामदाफा जो नेशनल पार्क है वो इसी के थ्रू है. ठीक है, ओके. और जो दिहिंग प्लेन्स है, जो दिहिंग रिवर प्लेन्स है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो ग्रो होता है वो है बीटल नट्स. आसाम में फेमस है बीटल नट्स, सुपारी. ठीक है, तो ये है. और ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका वॉल्यूम है, पानी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. और ये जहाँ पर आके मिलता है ना ब्रह्मपुत्र से, उसका नाम है दिहिंग मुख. दिहिंग मुख, दिहिंग मुख. ठीक है, आसाम में, ये भी आसाम में ही, आसाम में ही मिलता है. ठीक है, तो दिहिंग खत्म हो गया. अब आते हैं सुबनसिरी में. अभी स्टार्ट करते हैं सुबनसिरी रिवर. ठीक है, तो सुबनसिरी, ओके. सुबनसिरी रिवर जो है ये तिब्बत में ऑरिजिनेट करता है. ठीक है, तो ऑरिजिनेट्स इन द हिमालयाज, इन द हिमालयाज नियर माउंट
माउंट पोरम, ठीक है, माउंट पोरम इन द तिब्बत। खैर इतना अगर नहीं भी याद रख पाए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आया तो नहीं है कभी कभी अभी तक। बस इतना याद रखिएगा कि ये तिब्बत में राइज ओरिजिनेट करता है, तो तिब्बत में ओरिजिनेट करता है तो ये क्या हो गया, ट्रांस बाउंड्री रिवर। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कौन कौन सा ट्रांस बाउंड्री है कौन कौन सा नहीं है, तो हम लोग ये देख लिए, ठीक है। तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ऑरिजिनेट्स इन तिब्बत, ओके, ऑरिजिनेट्स इन तिब्बत। और हाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में ये आके इंडिया में एंटर करता है, और कौन से टाउन से एंटर करता है, ठीक है, ऑरिजिनेट्स इन द हिमालयस नियर माउंट पुरम इन तिब्बत। सो ये हो गया ट्रांस बाउंड्री रिवर, ठीक है। ये एंटर करता है इंडिया में, enters India near the town of near the town of Taksing इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करता है। इतना तो आप लोग आइडिया लगा ही पाएंगे कि अरुणाचल प्रदेश से एंटर करता होगा, ज़्यादातर तिब्बतन जो रिवर्स है, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, फिर ये आसाम में एंटर करता है, देन इट फ्लोज साउथ ऑफ द Assam Valley where it joins Brahmaputra river, ठीक है, इन लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। देखिए लखीमपुर है आसाम वाला, लखीमपुर खेरी नहीं है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आसाम में आकर ये मिलती है ब्रह्मपुत्र रिवर से, ठीक है, ओके। सो और इसी के नाम पे, सुबनसिरी के नाम पे ही अरुणाचल प्रदेश में दो डिस्ट्रिक्ट्स भी है, एक है अपर सुबनसिरी और दूसरा है लोअर सुबनसिरी, ठीक है। ये दो डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ओके। और ये है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है यहाँ तक, ओके, समझ में आ गया होगा शायद। तो सुबनसिरी रिवर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट धनसिरी, धनसिरी रिवर, सुबनसिरी हो गया, दिहिंग हो गया, दिबांग हो गया, लोहित हो गया, अब है धनसिरी रिवर, ठीक है। ये ओरिजिनेट करता है नागालैंड में, ठीक है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम लाइसंग पीक ऑफ नागालैंड। अगर आपको ये नहीं याद है तो ये तो याद रखना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, ये ट्रांस बाउंड्री रिवर नहीं है, ठीक है, ये नागालैंड से निकलती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये इसका माउथ कहाँ पर है, ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ पर आके मिलती है, आसाम में, इन आसाम, ओके, ठीक है। साउथ बैंक का है वो हम लोगों ने पहले ही देख लिया, वो मैं फिर से, कौन सा नॉर्थ बैंक है साउथ बैंक है ये मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वो हम लोगों ने कल ही देख लिया था, ठीक है, मतलब पिछले क्लास में देख लिया था, ओके। सो नेक्स्ट धनसिरी रिवर along with Kapili River by headward erosion has completely isolated the Mikir Hills from the peninsular plateau, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा, हम लोग ये बाद में डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी में। तो ऐसा मान लीजिए प्लेटू था और फिर यहाँ से रिवर ने पूरा काट काट के ये पेनिनसुलर, मान लीजिए ये पूरा पेनिनसुलर ब्लॉक था, ये पूरा पेनिनसुलर ब्लॉक था, ठीक है, ये पूरा पेनिनसुलर ब्लॉक था। तो क्या हुआ उसके बाद,
यहाँ पर इसको ऐसे काट दिया, यहाँ पर ऐसे रिवर और यहाँ पर मिकिर मिकिर रेंगमा हिल्स। ठीक है, तो ऐसे करके हो गया। तो खैर ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये हो गया धनसिरी रिवर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे मानस। ठीक है, मानस रिवर भी क्या है, ट्रांस बाउंड्री रिवर है। मानस रिवर ऑब्वियसली ट्रांस बाउंड्री रिवर। ठीक है, कहाँ पर है, कहाँ पर ओरिजिनेट करता है, भूटान, और फिर आता है इंडिया में, और फिर इसका माउथ जो है वो है ब्रह्मपुत्र। मेजॉरिटी जो ये रिवर है, मेजॉरिटी पोर्शन ये फ्लो होता है भूटान में। ठीक है, मानस रिवर जो है ये लार्जेस्ट रिवर है भूटान का। ठीक है, ओके। और ये इसका जो रिवर वैली है, द रिवर वैली हैज टू मेजर रिजर्व फॉरेस्ट, टू मेजर रिजर्व फॉरेस्ट जो कि कंटिन्यूअस है एरिया में। ठीक है ना, जिसका नाम क्या क्या है, रॉयल मानस नेशनल पार्क, रॉयल मानस नेशनल पार्क जो कि भूटान में है, एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंडिया में है। ठीक है, ओके। एक्चुअली ये कंटिन्यूअस है, बस कंट्री के वजह से डिफरेंशिएट हो गया। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ से नदी आता है, तो पूरा है ये। ठीक है, भूटान वाले पार्ट को रॉयल मानस कहा जाता है, रॉयल मानस नेशनल पार्क, और इंडिया वाले पार्ट को मानस नेशनल पार्क या मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं। ओके, ठीक है, ओके। सो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर ऑफ भूटान है, और भूटान में मानस मतलब 4 नदियां हैं। ठीक है, 4 रिवर्स है। एक तो मानस हो गया, और जो 3 है वो है अमोचू, जिसको इंडिया में तोरसा कहा जाता है, तोरसा, तोरसा रिवर। फिर आता है वोंगचू, जिसको इंडिया में रायडक रिवर कहा जाता है, और दूसरा है पुनाशांग, पुनाशांगचू, जिसको इंडिया में संकोश रिवर कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों रिवर क्या हो गया, फिर ट्रांस बाउंड्री रिवर हो गया। इनके बारे में भी हम देखेंगे, बस अभी ये एक चीज अभी आप लोग समझ गए। ठीक है, सो तोरसा रिवर, रायडक रिवर और संकोश रिवर। तोरसा रिवर देख लीजिए एक बार डायग्राम में, ये देखिए संकोश रिवर, ये भी कहाँ से आ रहा है, भूटान से। ठीक है, तोरसा रिवर यहाँ पर दिखा नहीं है, वो हम देखेंगे बाद में। और मानस ये रहा। ठीक है, ओके। रायडक रिवर भी हम लोग देखेंगे बाद में। संकोच तो था ही शायद, हाँ संकोच और मानस था। ठीक है, तोरशा वहाँ पर है, वेस्ट बंगाल वहाँ उस रीजन में, तो वो यहाँ पर दिखा नहीं है। और रायडक रिवर पर नहीं दिखा, ठीक, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो ये चारों रिवर क्या हो गया, ट्रांस बाउंड्री। कहाँ से होके आता है, भूटान से। भूटान में 4 नदी कौन कौन से हैं, अमोचू, वोंगचू, पुनाशांगचू और मानस। ठीक है, अमोचू मतलब तोरशा, वोंगचू मतलब रायडक, और पुनाशांगचू मतलब शंकोश। ओके, ठीक है। अब आते हैं कामेंग रिवर पे। ये ओरिजिनेट करता है तवांग में, originates in Tawang district, तवांग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये इंडिया में ही ओरिजिनेट करते हैं, मतलब ये ट्रांस बाउंड्री नहीं है। अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम द ग्लेशियल लेक बिलो स्नो कैप्ड कोडी
चेन माउंटेन ऑन द इंडो तिब्बत बॉर्डर। ठीक है, मैं सब कुछ लगभग बोल दे रहा हूँ आपको। आपको मेन क्या चीज याद रखना है, ये तो याद रखना ही है, और ये ग्लेशियर लेक से आता है। ठीक है, ये याद रखना है। अगर आप ये याद रख पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। ये एक ग्लेशियर लेक से आता है। ठीक है, तो हम लोग जब पढ़ेंगे कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो, ठीक है, तो वहाँ पर भी देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या होता है ऐसे रिवर्स का। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हम लोगों को देखना पड़ेगा, वो हम डिजास्टर मैनेजमेंट में देखेंगे। ठीक है, ओके। और ये ज्वाइन कहाँ करता है ब्रह्मपुत्र को? असम में। ठीक है, सारी रिवर लगभग असम में आके ज्वाइन करते हैं। ठीक है, सो इट जॉइंस ब्रह्मपुत्र रिवर एट तेजपुर, असम। नेक्स्ट बराक रिवर। आते हैं बैरक रिवर पर। सो बैरक रिवर कहाँ पर है? अच्छा, बैरक रिवर ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही है, और ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, आफ्टर ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र। सो ब्रह्मपुत्र के बाद जो सबसे बड़ी नदी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है वो है बराक रिवर। ठीक है, ओके। इसका ओरिजिन कहाँ से है? इसका ओरिजिन है मणिपुर हिल्स। ठीक है, मणिपुर हिल्स। सो ये मणिपुर, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद मिजोरम के बाद फिर असम। ठीक है, तो इसका कोर्स ऐसे है, बराक रिवर का जो कोर्स है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, मणिपुर हिल से ओरिजिनेट करती है, फिर मणिपुर से नागालैंड से मिजोरम, उसके बाद असम, और इसके बाद ये चली जाती है बांग्लादेश। ठीक है, इसके बाद ये चली जाती है बांग्लादेश। तो ये भी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर हुई। ठीक है, ओके। देखिए क्या होता है, ये रिवर जो है, मान लीजिए कि ये आपका बांग्लादेश है कुछ इस तरीके का, और ये आसाम से आके यहाँ पर ऐसे घुसती है बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में जब ये आती है तो ये दो नदियों में ऐसे विभाजित हो जाती, बट जाती है। तो जो नॉर्दर्न शाखा है उसको सुरमा कहते हैं, और जो सर्दर्न है उसको कुशियारा कहा जाता है। ठीक है, और फिर ये आके ऐसे ज्वाइन करती है, और यहाँ पर जो मेघना जो फ्लो कर रही है उसके साथ ये मिल जाती है, और फिर यहाँ पर ये डेल्टा बनाती है। तो बराक रिवर यहाँ पर आके ब्रेक करती है सुरमा और कुशियारा में, और ये जो है आपका मेघना, मेघना का कहाँ से कैसे बना है? मेघना रिवर कैसे बना है? यहाँ से मान लीजिए गंगा, जो इंडिया में गंगा कहा जाता है, बांग्लादेश में पद्मा, और यहाँ से आई ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, आसाम में, और बांग्लादेश में इसको जमुना। और फिर ये यहाँ पर ऐसे मिल गई, मिलने के बाद इसको क्या कहते हैं? ठीक है, मिलने के बाद यहाँ पर क्या कहा जाता है? मेघना, और फिर बराक से यहाँ के मिलती है, और फिर यहाँ पर पूरा डेल्टाइक रीजन बनाती है एकदम, बहुत नीचे जाके मिलती है, और इसके बाद इसको लोअर मेघना का कहते हैं, और ऊपर वाले को अपर मेघना कहते हैं। तो इस प्रकार का कुछ कोर्स है इसका। ठीक, तो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, आसाम, फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश में सुरमा एंड कुशियारा, ये दोनों मेन ब्रांचेस है इसके। अब ये जो बराक रिवर है, ये इसके ऊपर ब्लॉक है। वो ब्लॉक क्या है? बड़ाइल रेंज, मतलब ये ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती, बड़ाइल रेंज। ठीक है, ओके। इस साइड में भी एक हाईलैंड है जो उसको उस एरिया में जाने से रोका हुआ है, और वो ये है नागा हिल्स, और इसके नीचे नागा हिल्स नागालैंड में, और मिजोरम में मिजो हिल्स, जिसको लुशाई भी कहते हैं, मिजो हिल्स या लुशाई हिल्स।
ये इसको रोके रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आके बांग्लादेश, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बराक रिवर है, द बराक रिवर बेसिन is bounded by the Bareil Range in the north, the Naga and Lushai hills in the east, ठीक है, ओके। और वेस्ट में या साउथ वेस्ट में बांग्लादेश में आके ये फिर मेघना बन जाती है, मेघना के साथ मिल जाती है, फिर मेघना बन जाती है, ठीक। चलिए, ये फिर खत्म हो गया। इसके अब हम आते हैं लोंगाई रिवर। तो ये भी क्या है, एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ट्रांस बाउंड्री रिवर है, इंडिया एंड बांग्लादेश में फ्लो करता है, इंडिया एंड बांग्लादेश में फ्लो करता है। ओरिजिन इसका है जाम्पुई हिल्स, जाम्पुई हिल्स त्रिपुरा, जाम्पुई हिल्स त्रिपुरा, ठीक है। और माउथ क्या है इसका, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, माउथ है ब्रह्मपुत्र। कहाँ पर आके मिलता है, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं। कल के जो कल का जो क्लास होगा उसमें हम लोग बाकी के जो रिवर्स बाकी है, जो भी रिवर्स बाकी है, मतलब जो रैडक हो गया, संकोश हो गया, तोरशा 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 और तीस्ता, हुगली, थोड़ा और ईस्ट जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल के जो रिवर्स हैं वो हम लोग थोड़ा देखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से तीस्ता, तोरशा, हुगली, दामोदर, अजय, ठीक है। तो ये सारे रिवर्स हम लोग देखना स्टार्ट कर देंगे। ये दो बाकी रह गया जो कि ब्रह्मपुत्र का है, तो रैडक। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पहले ये खत्म कर लेंगे, उसके बाद ये दोनों भी ये जो तीस्ता है ये वगैरह ये सब भी इम्पोर्टेंट है, तीस्ता, तोरशा, हुगली ये इंपॉर्टेंट है, दामोदर, अजय तो इसी का ये है, तो वो बाद में देख लेंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो कि ईस्टर्न साइड में है, तो ये भी हम लोग देख लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो ये है, इससे हम लोग का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है और थोड़ा सा जो ईस्ट है, मतलब वेस्ट बंगाल तक हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे उड़ीसा, उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा वाला भी। और फिर हम लोग मतलब ईस्ट वाला लगभग खत्म हो गया, इसके बाद हम लोग नॉर्दर्न साइड में जाएंगे, नॉर्दर्न साइड में इंपॉर्टेंट है फिर गंगा, तो यूपी आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, बिहार और झारखंड, ठीक है। तो ये सारे फिर हम कवर कर लेंगे, तो इस तरीके से चलेगा। तो लगभग हम लोग सारे जो रिवर्स है उसको कॉम्प्रीहेंसिवली कवर कर लेंगे। आपको क्या करना है, आपको बस याद करना है, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से याद करते रहना है, ताकि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपका मिस ना हो, ठीक है। बाकी फिर हम लोग PYQs भी देखेंगे, ठीक है। PYQs भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सदर्न रिवर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फिट बन जाता है, ठीक है। हम लोग सारी रिवर्स करेंगे, सदर्न रिवर्स पे भी बहुत फोकस करेंगे और PYQs पूरा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, ओके, सो बाय।